जो शख्स बात ठीक कर सकता है ना, वो जिंदगी गुजारने का सलीका जानता है। जिस रिश्ते की बुनियादी झूठ होगी उसमें सच जब आएगा तो वो तो सच तो और होता है, फसाद है। तो इसलिए वालिदैन को, ये खास तौर पर वालिदैन को, बेटा ये हमारी बेटी है, ये हमारे हालात है, आपने शादी करनी है तो हम हाजिर हैं। और यकीन मानिए लोग ऐसे हैं जो ये सुनना चाहते हैं। हम खामखा डरे सहमे होते हैं कि लोग ऐसा सुनना नहीं चाहते, ऐसा सुनना चाहते हैं। आपको और हमें, जिस तरह सर भी फरमा रहे, आपको और हमें ये अवेयरनेस देते रहने चाहिए कि भाई जब शादी की उम्र हो तब शादी कर देते होते हैं। आइडियल एज क्या है शादी की? मेरे हिसाब से जब बालिग हो जाता है लड़का लड़की, शादी कर देनी चाहिए। मैं कहता हूँ 25 बरस से ज्यादा मर्द को आगे जाना नहीं चाहिए। 20-21 बरस से जो है वो तो वही तो नुकसान है ना, क्योंकि वो अपना कर बना, तो इस बहन की शादी तो कर, उस भाई की शादी तो कर, उसके बाद उसकी देखिए फिर वो उस औरत को भी तो वो मैच्योर मर्द उस तरह का मिलता है जो मोहब्बत नहीं कर सकता, सोच दे सकता है। रिलेशनशिप कोच सैयद एजाज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज बुखारी साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी नज़रों से गुजरी ये तशवीशनाक रिपोर्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल। कि 1 करोड़ खवातीन 35 साल की उम्र की बैठी ये जो हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है, इससे पेशतर भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कोई 2.5 करोड़ के मुतालिक कहा गया था लड़के लड़कियां इस वक्त उस उम्र को पहुंच चुके हैं कि उनकी शादी हो जाए और उनकी शादी नहीं हो पा रही। तो उस वक्त मैं एक टीवी चैनल पर मुझे बुलाया गया, तो मैंने उनसे कहा कि इन्हें सिर्फ शादी करने दें, 1 हफ्ते में सारे शादीशुदा होंगे। अच्छा बड़ी बात कर दी आपने, लव मैरिज कर रहे थे। इनको शादी तो होती वही है, शादी तो उसी को कहते हैं। देखिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो तो आज ये 35 बरस से ऊपर वाले बैठे ना होते घर में। कुरान और सुन्नत में तो बड़ा जिस आपने भी इब्तिदा में फरमाया अज़ीम साहब कि इनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है अगर शादी जिस तरह शादी होती है उस तरह हो जाए। ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं इनकी वजह से अक्सर शादियां नहीं हो पाती। लोग क्या कहेंगे? हाँ, खास नहीं, ये जो अब इर्द गिर्द से मुराद खास तौर पर ये जो सास ससुर हो गए, ननंद भावजी, जो सारे रिश्ते इर्द गिर्द के मौजूद हैं, क्योंकि इनकी ज़्यादा दिलचस्पी होती है कि टीवी कौन सा लेकर आएगा, फ्रिज कौन सा आएगा, ये वाला फंक्शन मेरा नहीं हुआ तो फिर उसके बाद मैं तुमसे रूठ जाऊंगी, बहनें अक्सर कहती नजर आती हैं। जिन दो की शादी होती है उनकी शादी में तो सिर्फ टेंशन ही चल रही होती है कि वो उधर से परेशान होते हैं कि पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, वे इधर से वो अपने उस वक्त को सही तर्ज पर इंजॉय नहीं कर पाते। दूसरी बात, मुझे पिछले दिनों इसको तो खैर अब 3 बरस हुआ चाहते को 500 के करीब कपल थे, मैं उनको ट्रेनिंग कराने के लिए, वर्कशॉप कराने के लिए गया, तो वहाँ पर मैंने उनसे कहा कि बीवी राहत होती है तो आपको उससे राहत लेना चाहिए। तो एक साहब खड़े होकर कहने लगे कि मेरी का तो नाम भी राहत है लेकिन राहत कोई नहीं तो मैंने उनसे अर्ज किया कि राहत देकर मैंने कहा राहत देकर राहत ली जाती है। जब तक ये दोनों लोग आपस में ठीक नहीं होंगे मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। और इनको भी जो 35 बरस से ऊपर की खातिन बैठी हुई है इनमें इनका अपना दोष सिर्फ इस हद तक जरूर हो सकता है कि इन्होंने कहीं किसी न किसी एतबार से शायद किसी आइडियल को एक नज़र देखा हो, तलाश किया हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये एक वजह नहीं है, बहुत सी इसकी वजूहात है जिस तरह जिनका आपने इब्तिदाई में जिक्र भी फरमा दिया। तशवीशनाक रिपोर्ट है तो 1 करोड़ से ज्यादा तो अब कर लेना, अब कर लेना, हो सकती हैं 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, शादी का तो नहीं हो सकता कि बहुत लिबरल है, हम बगैर शादी भी रह सकते हैं, ये भी गैर मुनासिब फिर। लेकिन इस तर्ज के सोच रखने वाली बहुत कम खातिन होंगी, वो बहुत लिबरल टाइप बहुत कम खातिन है, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो बड़ा खूबसूरत एक पंजाबी का है कि अंदरों अंदरी वगदा रहंदा पानी दर्द हयाती दा, वो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से चला, वो चाहे मर्द हो या खातिन हो। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है, अगर हम जिस तरह जो अवेयरनेस हम कर रहे हैं, इनकी शादी होने दें, इनको शादी करने दें, हो जाएगी कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हम कहते हैं अब तुम्हारी इतनी शादी उम्र हो गई, फिर जब इतनी उम्र होगी अब 35 बरस वाली कहे कि मेरे साथ 25 बरस वाला शादी कर ले, अगर वो उसे चाहता है तो वो ज़रूर कर लेगा। अगर वो लेकिन आगे फिर हमारा मुआशरा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, लाइफ मुश्किल हो जाती है। मुआशरे को अगर आप अहमियत देंगे अपनी ज़ात से बढ़कर तो फिर आप तो खुद ठीक नहीं है। देखिए मेरा इसके ऊपर उसको 10 मिलियन लोगों ने देखा था कि मेरे पास मैं हूँ, जब तक मैं अपने पास नहीं हूँ ना, मैंने इसके ऊपर एक शेर भी लिखा था कि तुम तो अपने ही नहीं हो सकते, गैर का खाक तुमने होना है। तो सबसे पेशतर तो यह है कि आपको अपना होना है, और अगर आप अपने हो जाए 35 के 50 के 50 के बाद मेरे पास ऐसे जोड़े हैं जो 50 के बाद जिन्होंने शादियां की खुश हैं, गजब के खुश हैं, क्योंकि मैच्योर हो चुके हुए थे। देखिए मैच्योरिटी का को भी हम और तर्ज पर देखते हैं। हमने देखा है कि जिसको अपनी समझ आ गई है ना कि मुझे जिंदगी में अपने आप को पहले खुश रखना है फिर मैं खुशी तकसीम कर, वो मैच्योर है, वो मेंटली हेल्दी है। तो शादी के लिए बालिग होना और मेंटली हेल्दी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एजाज साहब, क्या ये जो चीजें हैं, पैसा और दौलत, स्टेटस देखा जाता है, सेम कास्ट होनी चाहिए, खुश रख सकता है? बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं। पैसा अगर खुश रख सकता होता तो वो जोड़े क्यों टूटते जिनके पास ढेर सारा पैसा है?
ज्यादा वही टूटते हैं। वो ज्यादा वो टूट रहे होते हैं क्योंकि उनके देखिए पैसे का मतलब है यू हैव ऑप्शंस। पैसे का एक ही मतलब है। हाँ और आप देखिए, और शादी वैसे करनी चाहिए, औरतों को भी इजाजत देनी चाहिए अपने मर्दों को जो 40-50 के हैं, 50 से ऊपर के हैं, कि वो इन 35 बरस से ज्यादा वाले जो खातिन बैठी इनसे शादी कर हो लें। सकता है कि 35 बरस में कोई डाइवोर्सी भी हो, लेकिन तो क्या हो गया? देखिए हमारा मजहब जैसा खूबसूरत कौन सा मजहब Exactly. होगा? उसने सारी इजाजतें दे रखी हैं। हमारे यहाँ 3 शादियों का मकसद किसी की जरूरत को समझ के शादी करना है। यहाँ तो वो मतलब ही नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ तो मतलब इसके बरक्स निकलता है। यहाँ तो शादी भी लग्जरी कई दफा हो जाती है कि तो जाहिर है उसका मतलब ये है तो नहीं ना। अब यहाँ पर शादी करना सबसे मुश्किल काम बना दिया गया है। हमारे हमारे जो अक्सर जो रीतो काम रिवाज आसान हैं, है उन्हें मुश्किल बनाने में हम लगे हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि 10 से 15 आ गए हैं इवेंट्स। उसके बाद चलिए आप वो भी ना करें, आप बेसिक 3 इवेंट से कर लें, उनमें भी अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। देखिए अब एक शख्स मोटरसाइकिल पे अपना जॉब करता है, वो उस दिन गाड़ी क्यों ले आता है दुल्हन हाँ जी। बनाने की? ये समझने वाली बात है। रिस्पेक्ट बिल्कुल। के लिए वो उसकी गाड़ी जो देखिए नाम रिस्पेक्ट होता है, असल में शो करा रहे होते हैं। उधर मोटरसाइकिल पे तो नहीं बिठा के जा और सकते। सारी सबको दुनिया पता भी ने होता है बाजी कि देखी। इसकी सबको नहीं पता होता है। अच्छा फिर वो जिस गली में रहते हैं उस गली में वो गाड़ी भी नहीं जा पा रही होती, वो पैदल लेके जाते हैं। तो क्या जरूरत है? और किन को दिखा रहे वो जो तुम्हें बरस से जानते हैं? ये बुनियादी वजूहात है। जब तक इस चीज की हम तालीम नहीं देंगे, अब अक्सर कहते हैं जाहिलाना रस्में, मैं इनको कहता हूँ ये आलिमाना रस्में हैं। अच्छा। ये इल्म की बुनियाद पर हो रही हैं, जहालत की बुनियाद पर थोड़ी हो रही हैं। मुझे इल्म है कि ये भी होता है, मुझे इल्म है कि ये भी होता है, मुझे इल्म है कि ये भी होता है, तो वो आलिमाना रस्म हुई ना। लेकिन मुझे ये इल्म नहीं है ना कि यहाँ पर इस चीज का इल्म होने की वजह से हाँ कितनी बड़ी लाइल्मी हो हाँ गई। लाइल्मी, हाँ यूँ आप इस एतबार से आप इसे कह सकते, लेकिन आप इसे जहालत नहीं कह सकते। जहालत तो ज़ाहिर लाइल्मी कम होती है, आपको इल्म तो है उस चीज़ का, लापरवाही आप इसे कह सकते हैं। तो तो क्या सजेशन देंगे आप? मैं तो यही ठीक है। सजेशन दूंगा जनाब वाला कि हमें आपको जिस तरह अब आप ये शो करें, ये सजेस्ट ही हम उन्हें कर रहे जी। हैं कि जो भी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं इस वक्त, उनकी शादी करने में अब जाके कम से कम आखिर। इंतखाब ना करना शुरू कर दें कि इन्ने साल का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये ना करें। वैसे इस इजाज़त- तरह उसका अपना जाती घर के चक्कर में ज्यादातर शादियां नहीं होती। उसका अपना घर है, 70% ज्यादा तो किराए पर बैठे हूँ, ऐसे ही है। वो फिर झूठ बोलते हैं। यहाँ तक कि लोग तो एक जगह से उठ के दूसरी जगह 6 महीने के लिए जाके बैठते हैं शादी रिश्ते के लिए रिश्ते के लिए। अब Exactly. देखिए जब आप रिश्ता लेकर आने के लिए जब सेट लगते हैं, उसी के बाद जिंदगी अपसेट हो जाती है सबकी। हमारे घर में पूरा सेट लगा हुआ है कि ये लगा हुआ, अब तुमने ना कुछ देर के लिए बेटा जरा ठीक रहना है, तो इसका मतलब जिंदगी भर तुम्हें ठीक नहीं रहना, भाई ये आधा पौना घंटा Pretend ठीक करना। रह लो ताकि वो लोग आए तो इजाज़ देखें। बुखारी साहब, आप चूँकि रिलेशनशिप कोच हैं तो हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के तवज्जो से हमारे नाज़रीन को बताएं अगर कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं या कोई पॉइंट्स ऐसे हैं कि बस वो नज़र में रख के तो रिश्ता कर लेना चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ मैन मेड हैं। देखिए मेरा एक आर्टिकल है कि लफ्ज़ों से ज़्यादा लहजे लहूलिहान करते हैं। वाह वाह वाह। मेरा ये मानना है कि जो शख्स बात ठीक कर सकता है ना, वो जिंदगी गुजारने का सलीका जानता है। तो जैसे आपने कहा कि अब आधे घंटे में तो सारी बात अच्छी करते हैं। तो वो झूठ है ना। देखिए ना, बुनियादी जिस रिश्ते की बुनियादी झूठ होगी उसमें सच जब आएगा तो वो तो सच तो और होता है। फसाद है। तो इसलिए वालिदैन को, ये खास तौर पर वालिदैन को, बेटा ये हमारी बेटी है, ये हमारे हालात हैं, आपने शादी करनी है तो हम हाजिर हैं। और यकीन मानिए लोग ऐसे हैं जो ये सुनना चाहते हैं। हम खामखा डरे सहमे होते हैं कि लोग ऐसा सुनना नहीं चाहते, ऐसे है। ऐसा सुनना चाहते हैं। आपको और हमें, जिस तरह सर भी फरमा रहे, आपको और हमें ये अवेयरनेस देते रहने चाहिए कि भाई जब शादी की उम्र हो तब शादी कर देते होते हैं। आइडियल एज क्या है शादी की? मेरे हिसाब से जब बालिग हो जाता है लड़का लड़की, शादी कर देनी चाहिए। मैं कहता हूँ 25 बरस से ज्यादा मर्द को आगे जाना नहीं चाहिए। अच्छा, 20-21 हमारे यहाँ तो बरस से मर्द जो है वो तो वही तो 35, नुकसान है ना, क्योंकि वो अपना घर बना, तो इस बहन की शादी तो कर, उस भाई की शादी तो कर, उसके बाद उसकी देखिए फिर वो उस औरत को भी तो वो मैच्योर मर्द उस तरह का मिलता है जो मोहब्बत नहीं कर सकता, सोच दे सकता है कि बटन जल्दी बंद कर दिया ना, बत्ती दा बिल आंदा है, ये कर दे वो कर दे। वो इंजॉय नहीं कर सकते एक दूसरे के रिश्ते को। इसीलिए कोशिश करें जो ही लड़का बालिग हो, लड़की बालिग हो, शादी कर दें। ये जो पढ़ाई का चक्कर है ये सब बाद में, आजकल की पढ़ाई तो खराब। तो अगर वो पढ़ भी लेते हैं नहीं तो लेकिन पढ़ते रहे। शादी के बाद पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी। बहुत से लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है, बल्कि बहुत आसान हो जाती है अगर उसके अंदर वो सलीका है, खातून के अंदर भी साहब के अंदर भी, और ज़्यादा आसान हो जाती है। उस वक्त पढ़ाई तो बहुत आसान हो जाती है। ये कहाँ इससे जो चीज़ें आ रही है सामने, देखिए आप एजाज साहब, अगर आप नॉर्मल मास्टर्स भी करते हैं ना तो आप 22 से 23 साल की उम्र में मास्टर्स कर लेते हैं, तो तब कर लें शादी। तो शादी साथ ही कर लें, ये भी तो हो सकता है। करना चाहिए शादी। और खातीन को शादी को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए
बाकी चीजों के निस्बत, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। बुखारी पाकिस्तान साहब, में तो- मर्द पे तो ज्यादा एक बोझ पड़ा होता है ना, वही आपके वाली बात जनाब कि वाला। अपना घर होना चाहिए, एक पक्की नौकरी होनी जनाब चाहिए वाला। और अच्छी अकोमोडेशन होनी चाहिए, जनाब ये सब वाला। कुछ, और फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। जनाब वाला। तो ये सब करते करते तो वो सर 40 का हो जाएगा जनाबे वाला बहुत मजे का है। तो फिर उसका मतलब ही कोई नहीं निकलेगा, फिर उससे वो तो एंजॉय नहीं कर सकता उस रिश्ते। देखिए साहब, आप अपने बच्चे को उछाल सकें उस उम्र में शादी करें, कि आप उसे उछाले और फिर कमरिया पकड़ के बैठे हो, सही बात है। उसका तो। और बच्चे तो कहते हैं मेरे साथ दौड़ो, सही और बात आपके है। पुत्र मैं नहीं दौड़ सकता, तो उसने फिर कहना कि बस सही टाइम पे ब्याह करना था। अभी जो पाकिस्तान में एवरेज एज चल रही है वो 60 कर लें आप, 50 वैसे चल रही है, लेकिन 60 कर लेते हैं। तो अगर आप शादी ही 35 में करते हैं तो जब बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है तो आप फौत हो जाते हैं। हाँ, और अगर फौत ना भी हो तो तकरीबन फौत हुए होते हैं, जो हालात चल रहे होते हैं। तो इसीलिए सही उम्र में सही शादी उम्र में करनी है, शादी बिल्कुल बहुत सही उम्र। और जरूरी है। सही उम्र ये 20, 22, 25 बड़ा एंजॉय करते हैं बंद। लड़कियों को तो मैं कहता हूँ अब अगर 20 बरस से लेकर ना 30 बरस तक वो फिर तो इजाज़ बुखारी साहब, आपका मैसेज पेरेंट्स को एक्चुअली में जाना चाहिए, क्योंकि उस एज में तो लड़का लड़की कोई भी उसको ही इस जा रहे काबिल ही होते नहीं समझ रहा होता कि ये कोई अच्छा फैसला करेंगे अपना। वो फैसले करने सिखाते थोड़ी हैं। आप देखें ना, जब एक छोटी बच्ची 2, 2.5, 3, 4 बरस की कहते हैं मामा मैंने ये वाला सूट पहनना है, तो वालिदा ये नहीं कहती कि बेटा इसकी वजह बताओ, वो चंड मारती है। हाँ, ये क्यों पहनना? तो इतनी वो बड़ी रीजनिंग तो है ही नहीं। देखिए रीजनेबल तो होता वो है जिसके पास रीजन होती है, वही रीजनेबल होता है ना। और पूरी मैंने देखा है कि फैमिलीज ही डिप्रेशन में चली जाती हैं जब लड़की 30 से ऊपर जाती है। हम जाना चाहिए। लोग आते हैं, लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, सलीकाशार है, लेकिन जब उम्र पूछते हैं तो वो कहते हैं जी एज बड़ी है। वो देखिए आपने हमने ये काम करने हैं, ट्रेंड्स करे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक दोस्त हैं, प्रोड्यूसर ही हैं, उन्होंने यतीम खाने में जाके वलीमा किया है। उसमें हम लोग पीछे थे, शामिल थे, कह भी रहे थे, तो वो खुद भी बड़े अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने वलीमा वहाँ जाकर किया। अब उसका ना कोई खर्च इतना होगा, और ट्रेंड सेटिंग में भी वो बात आ गई। हमें तो वो चीज़ें करनी चाहिए जाकर, लेकिन हम क्या कहते हैं जनाब, फलां हॉल में वलीमा था, 500 बंदा सी, क्या खाना और था? खाना रोल रियासी, ये बड़ी शान होती। और जहेज जो है वो 3 रोल ट्रकों में आया है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिर। और फिर वही जहेज 6-8 महीने के बाद रुल रहा होता है। वो जहेज रुले या ना रुले, वो लड़की रुल इंसान रही तो जाहिर है जहेज का मतलब, रुलने का मतलब यही होता है कि वो घर आई बैठी। है, खुला, इजाज़। आपको याद होगा आज से कुछ बरस पहले, 1.5-2 बरस पहले मेरे पास AR वायद 1.5-2 बरस पहले 500 खुला हुई एक हफ्ते में हमारे लाहौर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 500 ये एक हफ्ते में? एक हफ्ते में हमारे लाहौर में। ये रिपोर्ट आपके इसके हाई कोर्ट की थी। डाइवोर्स के रेट और हम जानते हैं, खुला भी जनाबे कितने वाला, ज़्यादा। मेरी इस पर भी नौकरी है, बात मैं करेंगे। कमा रही हूँ, पैसों के लिए तुमसे शादी की थी ना, वजूहात तो देखिए। तो जब बुनियादी असल में बात यह है कि हम आर्टिफिशियल ज़िंदगी को बहुत शौक से देखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह से हो, और जो हम सोचते हैं वो हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होता। अब जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं उसने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे साल मुश्किलात में गुजारे होते हैं, ये चीज़ हम नहीं देखते। अब तो लगता तो ऐसे ही सारे स्टैट्स को देख के कि मुआशरे की असर नौ तामीर होनी चाहिए, हमारी सोच को नए तरीके से बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने होना मदद चाहिए।